अभिषेक नायर और टी दिलीप बाहर होंगे क्योंकि बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय सहयोगी स्टाफ में कटौती की है। भारतीय टीम आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए कम सहयोगी स्टाफ के साथ यात्रा करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सहायक कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच टी दिलीप और उसी के साथ टीम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग S&C कोच सोहम देसाई के अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया। उनके अनुबंध जून तक के लिए थे। एड्रियन ले रॉक्स को छोड़कर कोई नया चेहरा नहीं होगा इस दौरे पर। देसाई की जगह दक्षिण अफ्रीकी के नए SC कोच होंगे। गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्य बल्लेबाजी कोच सितांश कोटक, गेंदबाजी कोच मोर्नी मोरकल और सहायक कोच रेयान टेन डोसेट जारी रहेंगे। टी दिलीप के जाने के बाद टेन डोसेट फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ये बदलाव काफ़ी हद तक अपेक्षित रूप से हुए हैं। क्रिकबज़ ने पहले भी कई बार रिपोर्ट की है कि भारतीय टीम ने गौतम गंभीर के बढ़ते प्रभाव के बाद 2 कोचों के पद खतरे में नजर आ रहे हैं। शुरुआत में गंभीर ने टीम की मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान कुछ असफलताओं के बाद उन्होंने अधिक मुखर और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने जो पहला फैसला लिया वह कोटक को बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल करना था, जिससे नायर की भूमिका लगभग बेकार हो गई। यह बिल्कुल उचित नहीं हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजों की लगातार विफलता के कारण नायर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल थे। विडंबना यह है कि नायर खुद गंभीर की सिफारिश से थे, क्योंकि दोनों भारतीय टीम में आने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में काम कर चुके थे। नायर को कप्तान रोहित शर्मा का भी समर्थन प्राप्त था, ठीक वैसे ही जैसे दिलीप को, जो राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में पिछली व्यवस्था के झटकों से बच गए थे। यह समझा जाता है कि रोहित ने पिछले साल के T20 विश्व कप के बाद द्रविड़, जो मुख्य कोच थे, पारस महम्ब्रे जो गेंदबाजी कोच और विक्रम राठौड़ जो फील्डिंग कोच थे, कि भारतीय टीम से बाहर जाने के बाद दिलीप को बनाए रखने पर जोर दिया गया था। दिलीप गंभीर के अधीन काम करते रहे, जिन्होंने फील्डिंग कोच के रूप में टेन डोसेट को शामिल किया। नीदरलैंड के पूर्व कप्तान उस पद पर नाइट राइडर्स के साथ काम कर रहे थे। ले रॉक जो लगभग 7 वर्षों से पंजाब किंग्स के साथ है, उनके लिए यह घर वापसी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भारतीय टीम के साथ काम किया था। रिकॉर्ड के लिए पंजाब प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने अभी तक उन्हें भारतीय टीम के प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया है। दिलीप और नायर के लिए आगे क्या होगा यह अटकलों का विषय है, लेकिन अगर कोलकाता टीम में वापस आते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। कोलकाता प्रबंधन उनके योगदान को बहुत महत्व देता है और KKR में उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हो सकते हैं। अभिषेक नायर KKR अकादमी की देखरेख कर रहे थे और साथ ही फ्रेंचाइजी के साथ सहायक कोच के रूप में भी काम कर रहे थे। इसके अलावा वह कई खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे थे। चैंपियन ट्रॉफी के तुरंत बाद KL राहुल ने IPL की तैयारियों के लिए नायर की विशेषता मांगी और इस सीजन की सफलता में उनके योगदान का सार्वजनिक रूप से श्रेय भी उन्हें दिया गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि दिलीप आंध्र के कोच की भूमिका निभा सकते हैं। हैदराबाद में रहने वाले तेलुगु मूल के होने के कारण उन्हें राज्य संघ से प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन अभी भी शुरुआती दिन है। रिकॉर्ड के लिए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम से इनकार किया है।